नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि विटामिन D3 के लेवल्स क्या होते हैं, कि नॉर्मल रेंज कितनी होगी। अगर नॉर्मल रेंज से कम है तो इनएडिक्वेट विटामिन अगर आपकी बॉडी में है विटामिन D3, तो उसके क्या कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। आप वो देख भी सकते हैं, वो लिंक में मिल जाएगी आपको। अच्छा, अगर विटामिन D3 आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, और साथ में इस वीडियो में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि विटामिन D3 क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विटामिन D3 हमारी बॉडी में ज़रूरत क्यों है, पहले वो जान लीजिए। जितने भी बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादातर विटामिन D3 की वजह से होते हैं। देखिए, अगर आपकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा शूटिंग शार्पिंग पेन हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो बोन्स है जब उठते बैठते और चलते हैं ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बोन्स में बहुत ज़्यादा कटक कटक की क्रैकलिंग साउंड्स आ रही है, और अगर आप यह भी महसूस कर रहे हैं कि अगर आपको चलते समय बहुत ज़्यादा बोन पेन हो रहा है, अगर आप हैंड्स के मूवमेंट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, अगर आप यह भी देख रहे हैं कि जब भी आप थोड़ा भी चलते हैं तो आपका एंकल जो है, मतलब जो आपका पाँव है वो मुड़ जाता है बहुत जल्दी, तो हो सकता है कि आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो। आपको लेवल्स अपने चेक कराने सख्त ज़रूरत है। देखिए, जब भी मैं विटामिन D3 की बात करती हूँ ना, तो मैं विटामिन D क्यों नहीं बोल रही, आपको ये भी जानना ज़रूरी है। जितने भी टेस्ट होते हैं वो यूजुअली विटामिन D के होते हैं। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि हम लैब्स में टेस्ट कराते हैं विटामिन D का, तो विटामिन D का टेस्ट करा रहे हैं और मैं तो विटामिन D3 की बात कर रही हूँ, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि ये विटामिन D है या विटामिन D3 है। तो ये सब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जिनका आंसर मैं आज आपको दे देती हूँ, सो दैट आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना होएं। देखिए, जब हम विटामिन D3 की बात करते हैं ना, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन है, कोलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं हम उसको। और जब भी आपका कोई भी लैब जो है वो उसको टेस्ट कर रहा है तो वो विटामिन D को ही टेस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ D3। देखिए, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन करके आपकी रिपोर्ट आपको मिलती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो लेवल है ना वो यूजुअली D2 और D3 का दोनों का बताया जाता है, लेकिन मोर प्रोमिनेंट लेवल D3 का ही होता है। तो अगर आपको वो रिपोर्ट विटामिन D की मिल रही है और डेफिशिएंसी भी लग रही है, तो प्रोबेबली आपको विटामिन D3 की ही डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन D3 जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होने के लिए सनलाइट की हमको एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ती है, साथ में कुछ एक डाइटरी प्रोडक्ट्स है जिसमें आपको विटामिन D3 मिलता है। जो विटामिन D3 के डाइटरी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको ये भी पता लगेगा कि आपको नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए और नॉर्मल रेंज कैसे करें। उससे आपको यह भी पता लगेगा कि आपको कैसे अपने विटामिन को नॉर्मल रेंज में रखना है, तो वो नेचुरल प्रोडक्ट्स आप खा सकते हैं। देखिए, जब हम विटामिन D3 के नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो आपका विटामिन D3 अगर 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम है तो वो आपका इनसफिशिएंट विटामिन D3 है। इनसफिशिएंट का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जितना विटामिन D3 आपकी बॉडी को बनाना चाहिए था वो विटामिन उतना नहीं बना पाया है, आपकी बॉडी ने उतना विटामिन नहीं बनाया है। ऐसे टाइम पर आपको सप्लीमेंट्स की सख्त ज़रूरत है। टाइमली आप सप्लीमेंट्स लीजिए, नहीं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया या फिर रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिल सकती है। अगर आपका विटामिन D जो है 30 से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर का अगर आपको रिपोर्ट में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो विटामिन D है वो इनएडिक्वेट है। इसका मतलब है कि आपका जो विटामिन D3 है वो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट मतलब कि जितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है, इससे आपको बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस नहीं होंगी। अगर आप डाइटरी प्रोडक्ट्स नॉर्मल खाएंगे, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, आप नेचुरल जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो अगर आप करेंगे तो आपका जो विटामिन है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका विटामिन D3 50 से लेकर 70 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है तो आपका जो विटामिन D है वो एकदम नॉर्मल है, ऑप्टिमल है। और अगर वह ऑप्टिमल है तो इसका मतलब आपको कोई भी डिजीज़ बोन रिलेटेड होने के चांसेस कम है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, बोन फ्रैक्चर्स होने के चांसेस आपको कम हैं। अगर आपका कैल्शियम भी नॉर्मल होगा, अगर आपको पैराथायरॉयड रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, और अगर आपका कैल्शियम और विटामिन
और फॉस्फेट एकदम नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि आपको जो बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो कम से कम होंगे। जब आपका ये ऑप्टिमल है तो इसको मेंटेन करके आपको रखना है। आपको डायरेक्टली सनरेज लेनी है और स्किन सरफेस पे वो लेनी है। स्किन सरफेस जो है वो एक्सपोज होना चाहिए सनलाइट के साथ, आपको वैसे सनरेज लेनी है। मॉर्निंग टाइम में आप ले सकते हैं और आप इसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रहा तो आप बहुत जल्दी इनएडिक्वेसी या इनसफिशिएंसी में चले जाएंगे, और जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होगा। अगर आपका विटामिन D3 अगर 70 से 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर में की रेंज में है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका विटामिन D3 इस रेंज में आ रहा है, तो आप सोचिए कि आपका विटामिन D3 बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपका विटामिन D3 ज़्यादा है बॉडी में तो वो भी गलत है। काफ़ी बार ओवर सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंट ज़्यादा लेने की वजह से भी ये हो सकता है। और उसके लक्षण आपको क्या क्या मिल सकते हैं? नोज़िया महसूस होना, पूरे दिन उबलते आना, वॉमिटिंग जैसा होना, डिजीनेस होना, जॉइंट्स में वापस पेन होना या डिफॉर्मिटीज होना, साथ में बहुत सारी बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी आपको हो सकते हैं। हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होते हैं। काफी बार क्या होता है कि हार्ट रिलेटेड मेडिकेशंस जो हम लेते हैं उसमें विटामिन D3 आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो अगर आपका विटामिन D3 बढ़ा हुआ है तो आप ये खुश मत होइए कि अगर बढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, आपको नॉर्मल लेवल में रहना है। नॉर्मल लेवल में आपको बता चुकी हूँ कि 50 से 70 नैनोग्राम पर मिलीलीटर में आपका होना चाहिए। अगर आपका इसी रेंज में है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका ज़्यादा है तो आपको यह भी सोचने की बात है कि आपको कम कैसे करना है, और आप वो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आपका जो इससे कम है तो वो भी इम्पॉर्टेंटली आपको एक तो ऐसे प्रोडक्ट्स लेने हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स, और साथ में सप्लीमेंटेशंस आपको लेने हैं। देखिए, जब मैंने इसकी वैल्यू की बात की ना, तो मैंने अभी वैल्यू नैनोग्राम पर मिलीलीटर की बताई है। तो फटफट मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसका जो कैलकुलेशन होता है ना वो डिफरेंट वैल्यूज़ में भी होता है। तो अगर मान लीजिए आपका विटामिन D3 अगर 75 नैनोमोल पर मिलीलीटर है तो इसका मतलब आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। अगर मान लीजिए आपका विटामिन D3 75 से लेकर 125 नैनोमोल पर लीटर है तो इसका मतलब ये है कि आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, इनसफिशिएंसी है। अगर मान लीजिए आपका विटामिन D3 125 से लेकर 175 नैनोमोल पर मिलीलीटर में है तो इसका मतलब आपको ऑप्टिमल है। और लास्ट, अगर आपका विटामिन D3 175 से लेकर 250 नैनोमोल पर लीटर में है तो इसका मतलब आपका विटामिन D3 बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो मेजर करने के लिए ना नैनोमोल पर लीटर और साथ में नैनोग्राम पर मिलीलीटर, दो रेंजेस में देखा जाता है। तो आपकी जो लैब की रिपोर्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप में हो सकती हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों, जिसमें मेजरिंग यूनिट है, दोनों मेजरिंग यूनिट में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको विटामिन D3 से रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ जाननी है और देखना है कि और क्या क्या हमें पता लग सकता है विटामिन D3 से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं और आप देख सकते हैं विटामिन D3 के बारे में। धन्यवाद।